हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज देखिएगा, हम यहाँ पर मल्टी कलर से एक बहुत ही प्यारा सा डोरमेट का डिजाइन सीखेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा डोरमेट का डिजाइन है। यहाँ पर देखिएगा, इसको मैंने देखिएगा बहुत कम फंदों के साथ बनाया और काफी बड़ा बनकर तैयार हुआ है ये, और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर इसको मैंने 5 कलर के साथ बनाया है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कलर कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और देखिएगा, हमने इसको अलग अलग, यहाँ पर देखिएगा ये राउंड पीस बनाया है, और यहाँ पर ये हमने अलग अलग इसकी इस तरह से पत्तियां बनाई हैं। बहुत ही सुंदर सी ये पत्तियां हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने इसमें कितने फंदे डाले हैं। आप उस हिसाब से, आप जोड़े के हिसाब से जितने चाहे फंदों पर इसको बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और स्टोरमेट को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमें इसमें फंदे डाल लेने हैं। तो यहाँ पर मैं एक नॉट लगा लेती हूँ। देखिएगा, एक फंदा हो गया हमारा ये, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 फंदे हमने देखिएगा यहाँ पर डाल लिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, पहली सिलाई को हमें बिल्कुल सिंपल बनाना है। पहली सिलाई में कुछ नहीं करेंगे, पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बनाएंगे। और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाली सिलाई हम, क्योंकि जब ऐसे फंदे डालते हैं तो ये वाली सिलाई आपको बहुत ध्यान से बनानी है। ऐसे फंदे को दबाते हुए, अगर आप ज्यादा फंदे को लूज रख देंगे तो फंदा आपका यहाँ से खुल भी सकता है। तो आपको इस सिलाई को बहुत ध्यान से बनाना है। ये देखिएगा, यहाँ से ये सभी फंदे हमने देखिएगा बना लिए हैं इस तरह से करते हुए। आप देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सीधी सिलाई को ध्यान से देखिएगा। एक फंदा हम यहाँ पर देखिएगा बगैर बुना उतार देंगे। अब यहाँ से हमें फंदों को बनाना है। ये देखिएगा, सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। जो भी हम यहाँ पर डोरमेट बनाते हैं उसमें सभी फंदे उल्टे उल्टे, ज्यादातर ही उल्टे उल्टे फंदों से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, लास्ट में हमें दो फंदे बगैर बुने छोड़ देने हैं, यहीं से वापस हो जाएंगे। और उल्टी सिलाई बिल्कुल सिंपल है, पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बना लेनी है। तो हर बार उल्टी सिलाई हमें ऐसे ही बनानी है, कुछ नहीं करना है। फंदे जो भी छोड़ने हैं हमें वो सीधी सिलाई में छोड़ने हैं। तो उल्टी सिलाई हमारी हमेशा सिंपल ही रहेगी। ये देखिएगा, यहाँ से सभी फंदों को बना लेंगे। ये देखिएगा, सीधे सिलाई में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, फिर से हमें फंदे को बगैर बुना उतार देना है, और यहाँ से फंदों को बनाएंगे, और लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो हर बार इसी तरह से आपको लास्ट में दो दो फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। ये देखिएगा, इस तरह से दो फंदे हमने फिर से छोड़ दिए, यहीं से वापस हो जाएंगे। और उल्टी सिलाई फिर से हमें सिंपल ऐसे ही बना लेनी है। ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ से। अब फिर से हमें देखिएगा, इसी तरह से फंदे को बगैर बुना उतारना है, और यहाँ से फंदों को इसी तरह से उल्टा बनाना है। ये देखिएगा, फिर से दो फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे, और यहीं से वापस हो जाएंगे। उल्टी सिलाई ऐसे ही बना लेंगे। यहाँ पर देखिएगा, फिर से हमें ऐसे करना है। एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, और यहाँ से फंदों को बनाते हुए लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो इसी तरह से दो दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, और यहाँ से उल्टी सिलाई ऐसे ही बनाएंगे सिंपल। सीधी सिलाई फिर से देखिएगा, यहाँ से फंदों को बनाएंगे, और लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें दो दो करते हुए यहाँ पर फंदे छोड़ देने हैं, जब तक लास्ट हमारे दो फंदे यहाँ तक नहीं रह जाते। तो मैं ये छोड़ देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से करते हुए हमने दो, चार, छः, आठ, 10, 12, 14 फंदे छोड़ दिए। ये दो फंदे हमारे लास्ट हैं। तो अब हम कोई फंदा नहीं छोड़ेंगे। देखिएगा, यहाँ से फंदे को बगैर बुना उतारेंगे, और अब हमें यहाँ से सारे फंदे बना लेने हैं। यानी कि जितने भी फंदे हमने यहाँ पर छोड़े थे वो सभी फंदे हम यहाँ से बनाएंगे। ये देखिएगा,
लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। तो देखिएगा यहाँ से हमारी इस तरह से एक कली कंप्लीट हो गई। अब देखिएगा नेक्स्ट कली बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पर पिंक कलर लिया है, इसको लगा लेंगे। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कलर लगा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से अब हम इसके साथ बनाएंगे फंदों को। ये देखिएगा हमें यहाँ से सभी फंदे बना लेने हैं। ये देखिए ऐसे पूरी सिलाई हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब हमें यहाँ से देखिएगा क्या करना है, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो इस तरह से फिर से हमें जैसे हमने ये वाली कली बनाई थी ऐसे ही बनानी है सेम। ये देखिएगा यहाँ से इसी तरह से दो फंदे छोड़ देंगे। तो ये कली भी इसी तरह से बनाएंगे, हर बार दो दो फंदे छोड़ते हुए जाएंगे जब तक लास्ट में हमारे दो फंदे नहीं रह जाते। इसी तरह से कलर को चेंज करते हुए हम ये 4 कलर से पत्तियां बनाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से मैंने इसको 4 कलर से पत्तियों को बनाया है। देखिएगा ग्रे के बाद मैंने यहाँ पर पिंक लगाया था, फिर मैंने फिरोजी लगाया, फिर ब्लैक। इस तरह से हमने 4 कलर के साथ इसको तैयार किया है और यहाँ पर हमारी 12 पत्तियां बनी हैं। आप देखिएगा यहाँ से मैंने इसको राइट साइड से इसको बंद किया और अब हम यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। देखिएगा सिलाई वही जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, बिल्कुल सिंपल सिलाई है। यहाँ से हमें इसको सिलना है बिल्कुल मिलाते हुए। देखिएगा इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिएगा ध्यान से देखना है आपको, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि हमें इसकी सिलाई किस तरह से करनी है। ये देखिएगा यहाँ से मिलाते हुए इसको हमें पूरा सिलना है। देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको सिल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से मैंने इसको सिलकर कंप्लीट कर लिया। अब इसकी नेक्स्ट पत्तियां हमें बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिएगा यहाँ सिलाई में हमें 10 फंदे डालने हैं। तो यहाँ पर मैं फिरोजी से देखिएगा स्टार्ट करूंगी और इसके साथ मैं यहाँ पर देखिएगा 10 फंदे डालूंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फंदे डालने के बाद देखिएगा हमें फिर से वही पूरी सिलाई को ऐसे ही सिंपल बनाना है। इस वाली सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे सिंपल तरीके से। देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा पूरी सिलाई को हम बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। ये देखिए हमें सेम इसी प्रोसेस से बनाना है, जैसे मैंने ये वाला राउंड बनाया आपको भी ऐसे ही बनाना है। बस वो हमने यहाँ पर देखिएगा फंदे इसमें ज्यादा रखे थे और यहाँ पर हम इसको 10 फंदों से बना रहे हैं। तो देखिएगा हम एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से फंदों को बनाते हुए लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे। ये देखिएगा इस तरह यहीं से वापस हो जाएंगे। देखिएगा दो फंदे हमने छोड़ दिए और यहाँ से सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा फिर से यहाँ पर देखिएगा फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से फंदों को बनाना है और लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा उल्टी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह इसमें भी हमें इसी तरह से लास्ट में दो दो फंदे छोड़ते हुए पत्ती को बनाना है। बहुत ही आसान सा डोरमेट है और बहुत ही प्यारा दिखाई देता है बनने के बाद। यहाँ से फंदा बगैर बुना उतारेंगे और फिर से हमें लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देने हैं। ये देखिएगा उल्टी सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ से देखिएगा एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और एक फंदा बुन लेंगे, दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे और ये दो फंदे बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमने दो दो करते हुए 8 फंदे छोड़ दिए हैं, लास्ट दो फंदे रह गए हैं। तो यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे।
और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। फिर से हमें रॉन्ग साइड से यहाँ से कलर को चेंज करते हुए पत्ती को बनाना है। इसी तरह से हमें यहाँ पर 7 पत्तियां बनानी हैं। तो ये बना लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिएगा मैंने इसको पत्ती को इस तरह से बना लिया है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 पत्तियां हमने इसमें इस तरह से बनाई है। देखिएगा 4 हमने फिरोजी से बनाई और 3 ब्लैक से बनाई, यानी कि ये इसी डिजाइन को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर कम फंदों से इसको बनाया है। और इस तरह से मैंने देखिएगा यहाँ पर ये 3 पत्तियां तैयार की हैं। ये देखिएगा इस तरह से 3 इस तरह से राउंड शेप में आपको तैयार करने हैं। हाफ राउंड है ये इस तरह से। इसके बाद मैंने 3 पत्तियां देखिएगा और बनाई हैं। ये देखिएगा इस कलर के साथ बनाई है, पिंक और ग्रे कलर के साथ, यही फंदे रखते हुए, यही साइज रखते हुए। और यहाँ पर देखिएगा 2 पत्तियां हमने व्हाइट से बनाई है। ये देखिएगा अब हम इसको किस तरह से सिलेंगे वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर मैं आपको इसकी सिलाई बता देती हूँ, एक पत्ती मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको खुद सीनी है। तो देखिएगा इसको हमें किस तरह से रखना है। यहाँ पर जहाँ पर फिरोजी कलर आ रहा है, चाहे तो आप इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ये देखिएगा, और इनको इस तरह से लगा सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लगेगा। और अगर आप थोड़ा सा इस तरह से लगाएंगे कलर को चेंज करते हो, तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं। तो देखिएगा चलिए इसको लगाना सीख लेते हैं, किस तरह से हमें लगाना है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं इस तरह से इसको लगा रही हूँ, देखिएगा ऐसे कलर के साथ। तो यहाँ से आपको ध्यान से इसकी सिलाई करनी है। पहले हम यहाँ पर धागे को इस तरह से इसमें पक्का कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मैं इसमें धागे को मैंने यहाँ से ऐड कर लिया। अब हमें इस तरह से सीना है कि हमारी पत्ती यहाँ से यहाँ तक आ जाए। ये थोड़ा सा आपको इसे चाहे तो खींच के सी सकते हैं, या इस वाले को थोड़ा सा आप इकट्ठा करते हुए सी सकते हैं। तो देखिएगा आपको सिलाई किस तरह से करनी है वो ध्यान से देखना है। बिल्कुल आपको फिरोजी कलर के साथ इसको ऐड करना है, ये देखिएगा इस तरह से। और हमें सेंटर का पार्ट सेंटर में ही करना है, तो ध्यान से आपको सिलाई करनी है इसकी। ये देखिएगा एक पत्ती मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आप इजीली बना सकें। ये देखिएगा इस तरह से करते हुए, ये देखिएगा ये देखिए यहाँ से हमारा ये हाफ पार्ट जुड़ गया यहाँ से। अभी हाफ पार्ट हम इसमें इस तरह से लगाएंगे यहाँ पर, इसको भी इसी तरह से आपको सिलना है। ये देखिएगा ये देखिएगा यहाँ से जहां तक हमारा देखिएगा ब्लैक कलर है, यहाँ तक हमें इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए यहाँ तक देखिएगा इसकी हम सिलाई करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखिएगा सिलने के बाद कुछ इस तरह से हमारी पत्ती हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा हमें यहाँ पर ये वाली पत्ती जोड़नी है। इसी तरह से हम सारी पत्तियां जोड़ लेते हैं। फिर वाइट कैसे लगानी है वो मैं आपको ये सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमें लगानी है। तो ये आपको इसी तरह से सारी पत्तियों को जोड़ लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। देखिएगा जो भी पत्तियां जिस कलर की थी मैंने उसी के साथ इसको यहाँ पर अटैच किया है। अब देखिएगा हमें ये वाइट पत्ती भी लगानी है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ से इसको सिलना है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ से हम इसमें सिलाई करेंगे, धागे को यहाँ से पक्का कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से करते हुए, और यहाँ से देखिएगा हमें इसके साथ सिलना है। ये देखिएगा यहाँ से ऐसे मिलाते हुए सिलेंगे। देखिएगा ऐसे, ये इस तरह से हमें यहाँ से इसको ऐसे सिलाई कर लेनी है यहाँ से, और इसको यहाँ से पक्का कर दूंगी मैं यहाँ से। देखिएगा और पक्का करते हुए यहाँ से धागे को कट कर देंगे। अब देखिएगा जहाँ से हमने इसको सिलाई किया है यहाँ पर हमें व्हाइट वाली पत्ती लगानी है। तो देखिएगा बिल्कुल हमें सेंटर में रखते हुए इसको यहाँ से ज्वाइंट करना है। देखिएगा यहाँ से आपको ध्यान से देखना है कि मैं इसको देखिएगा किस तरह से ज्वाइंट कर रही हूँ। देखिए
यहाँ से सिलाई करनी है आपको। यहाँ से धागे को पक्का कर लेंगे इस तरह से करते हुए, देखिएगा, और यहाँ से मिलाते हुए इसको सिलना है। ये देखिएगा, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, सेंटर में आना चाहिए हमारा। देखिएगा ये राउंड यहाँ से बिल्कुल सेंटर तक, यहाँ से यहाँ तक करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक इसको सिल देंगे। ये देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक मैं सिल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको व्हाइट को यहाँ से ज्वाइंट किया है। देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 पत्तियों पर इसको जोड़ा है। देखिएगा 3 पत्तियां ये हैं, 3 ही हैं। यहाँ से हमने 4 पत्तियां छोड़ देनी है। ये देखिएगा, 1 2 3 4 पत्तियां छोड़ देनी है, 3 पत्तियों में अटैच किया। अब यहाँ भी, इधर भी हमें से इसी तरह से सिलना है। यहाँ से पहले सिएंगे, इसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो ये मैं सी लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ से। तो इसी तरह से आप इसको भी लगा लेंगे तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बनकर तैयार होगा। इसको आप बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कैसा लगा आपको मेरा ये डोरमेट का यूनिक सा डिज़ाइन? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।